Hello बच्चों, let's read the question. The question says how much mass has to convert it into energy to produce electric power of 200 megawatt for 1 hour. Option A 2 into 10 to the power minus 6 kilogram. Option B 8 into 10 to the power minus 6 kilogram. Option C 1 into 10 to the power minus 6 kilogram. And option D 3 into 10 to the power minus 6 kilogram. So क्वेश्चन में बोला कि हमें कितने मास की जरूरत होगी इसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जिसकी कि हमें इलेक्ट्रिक पावर जो मिले वो 200 मेगावाट की मिले इन 1 आवर. तो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को, नोट डाउन करते हैं पहले हम अपना की कॉन्सेप्ट. तो देखते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा. की कॉन्सेप्ट तो जो इलेक्ट्रिक पावर होता है वो होता है हमारा एनर्जी पर यूनिट टाइम. ठीक है, इसकी फार्मूला नोट डाउन करेंगे. इलेक्ट्रिक पावर को हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं. तो पी इज इक्वल टू होता है हमारा एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम. इसको हम शॉर्टकट में ई बाई टी से नोट करते हैं. ठीक है, ये हो गया हमारा पहला फार्मूला. दूसरा हम देखें तो एनर्जी मास इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग जो ई इज इक्वल टू होता है वो होता है हमारा एम सी स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया हमारा एनर्जी मास इक्विवेलेंस, एनर्जी मास इक्विवेलेंस इक्वेशन जो कि आइंस्टाइन ने दी थी. ठीक है, एम हमारा मास है, सी हमारा स्पीड ऑफ लाइट है. अब आते हैं प्रॉब्लम पर. तो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. हमने से पूछा यहाँ पर कि मास की वैल्यू कितनी होगी. ठीक है, तो हम यहाँ पर ई की जगह पर एम सी स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे. देयरफॉर पी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर बाई टी. अब हमें m यहाँ से निकालना है तो m इज इक्वल टू हो जाएगा p टाइम्स टी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर. ओके, अभी निकालते हैं इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं. p हमारा क्या है 200 मेगावाट है, इसको वाट में कन्वर्ट करेंगे तो 200 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट हो जाएगा. टाइम हमारा आवर्स में गिवन है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 आवर इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड. ठीक है, डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर. सी की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड और ये स्क्वायर हो जाएगा. अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2. इस दो जीरो को हम यहाँ पे पावर में ले जाएंगे तो ये जाएगा 8 और यहाँ से 2 जीरो और आएंगे तो 10 हो जाएंगे. ठीक है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर ये हो गया 10 और 6 इंटू 6 हो जाएगा हमारा 36 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर हो गया 9 और 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर 10 टू द पावर 16 हो जाएगा. तो अब इसको करेंगे सॉल्व तो 36 बाई 9 हो जाएगा 4 और 4 इंटू 2 8 हो गया. 8 और 10 टू द पावर 10 माइनस 10 टू द पावर 16 होगा तो ये जगह 10 टू द पावर माइनस 6 और ये वैल्यू किस में आएगी किलोग्राम में आएगी. तो जो मास रिक्वायर्ड होगा वो होगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 किलोग्राम, जो कि हमने अपने सोल्यूशन से निकाल करके देखा. अब ऑप्शन से देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है. जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे सोल्यूशन से मैच कर रहा है जिसमें कि 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 किलोग्राम शो हो रहा है. तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया. हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट. तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.